नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त स्पर्श और इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप एक बिज़नेस ओनर हो और अपने बिज़नेस के लिए एक वेबसाइट प्लान कर रहे हो तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं एक फुल स्टैक वेबसाइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और मैंने हज़ारों क्लाइंट्स को सर्व किया है। बट जब मैं अपने क्लाइंट से डील करता हूँ तो मैंने देखा है कि मैक्सिमम क्लाइंट्स जो ये चैलेंज फेस करते हैं कि उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और जब वो अपने प्रोजेक्ट को आउटसोर्स करते हैं किसी आईटी या कंपनी को या किसी फ्रीलांसर को, तो वो प्रॉपर वे में अपनी रिक्वायरमेंट्स शेयर नहीं कर पाते। इस कारण ये होता है कि प्रोजेक्ट तो स्टार्ट कर लेते हैं बट जो रिजल्ट उन्हें चाहिए होता वो उन्हें नहीं मिलता। और इसका सबसे ज़्यादा रीज़न, सबसे इम्पॉर्टेंट मैं रीज़न ये जानता हूँ कि वो अवेयर नहीं होते चीज़ों के बारे में। वो कुछ ही चीज़ों पे फोकस रहते हैं, जैसे कि उनका बजट। वो ये देखते हैं कि जो डेवलपर उन्हें कम बजट में वेबसाइट या एप्लीकेशन या आईटी सॉल्यूशन ऑफर कर रहा है वही उनके लिए सही है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो और यहाँ आपने ऐसे चैलेंजेस फेस किए हैं पास्ट में, जिसमें आपने देखा है कि आपने एक आईटी कंपनी को या एक डेवलपर को हायर करके भी आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं हो पाई है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखना और अंत तक देखना। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो या आपने मेरी इस वीडियो को पहली बार देखा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो अपने फ्रेंड्स या अपने नेटवर्क में शेयर कर देना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। बेसिकली जब हम भी किसी प्रोजेक्ट को आउटसोर्स करते हैं या किसी आईटी कंपनी को आउटसोर्स करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा बजट क्या है। मैंने देखा है कि मैंने हज़ारों क्लाइंट्स को सर्व किया है और सबसे पहला कॉन्स्टेंट किसी प्रोजेक्ट पे काम करने में मुझे ये आता है कि क्लाइंट का बजट। एक्चुअली क्लाइंट एज अ क्लाइंट आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं बट बजट रिस्ट्रिक्टेड रहता है। उसके बाद होता ही है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स से तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते लेकिन अपने बजट से हम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। इट मीन्स हम ये देखते हैं कि कौन सा डेवलपर हमारी या कौन सी कंपनी हमारी इन सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल हमारे बजट में करे। तो देखिए, ये सिंपल सा प्रिंसिपल है कि आपको अच्छी चीज़ हमेशा महंगी मिलेगी। तो आप कोशिश ये करें, आप ज़रूर मार्केट में ट्राई करें, आप रेट्स के बारे में आइडिया लें, बट ये भी देखें कि जिस कंपनी को आप अपना प्रोजेक्ट आउटसोर्स कर रहे हैं या जिस डेवलपर को आप अपना प्रोजेक्ट आउटसोर्स कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस कितना। अक्सर ये देखा जाता है कि कंपनीज उन लोगों को अपना प्रोजेक्ट आउटसोर्स कर देती है जिनके पास कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा खासा नहीं है इस लेवल के प्रोजेक्ट पे काम करने का, और लेकिन क्योंकि वो उतनी मैच्योर कंपनी नहीं है तो उनकी कॉस्ट भी कम होती है। लेटर ऑन आपको रियलाइज़ होता है कि जो भी आपने फंड्स इन्वेस्ट किए, लेट से आपका बजट वेबसाइट बनाने का है 20,000 रुपीज़, मैं इंडियन करेंसी की बात करूं, अगर एक न्यूबी कंपनी शायद आपको 20,000 में एग्री भी कर जाए बट एक एक्सपीरियंस डेवलपर आपसे 35,000 मांग रहा है, तो आपको ये देखो कि अगर मैं एक्सपीरियंस डेवलपर को अपना प्रोजेक्ट आउटसोर्स करता हूँ तो क्या मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। आप थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर सकते हो 4,000 और 5,000, लेकिन आपकी जो डेवलपमेंट प्रोसेस होगी वो बिल्कुल टेंशन फ्री, हैजल फ्री रहेगी। रीजन बिंग, जो एक्सपीरियंस डेवलपर रहेगा उसने पहले ऐसे प्रोजेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा काम कर चुका होगा वो, और आपकी रिक्वायरमेंट को एक बार में वो समझ के वो आपकी इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगी और वो सारी चीज़ों को कंप्लीट कर देगा। इनफैक्ट मैंने ये भी देखा है कि अपने एंड से भी हम, स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है उनको मैं समझता हूँ और अपने एंड से इनपुट देता हूँ उन्हें कि ये चीज़ आप ऐसे करो या ये चीज़ आप ऐड ऑन करो। उससे ये होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन जो होती है प्रोजेक्ट को लेकर वो फुलफिल हो जाती है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल यही होता है कि जो हमें चीज़ें बनवानी है। कि आप ऐसा करना चाहोगे कि आपने एक घर बनाने का सोचा, मैं एग्जांपल के तौर पर, आपने घर बनाने का सोचा और आपका बजट कम है, आपने सपना लिया था मैं एक डुप्लेक्स बनाऊंगा और आपको एक छोटी सी झोपड़ी बन के मिली। नहीं, हमने तो सपना देखा था एक बड़ा सा घर बनाने का। तो हमारा अल्टीमेट गोल अगर फुलफिल नहीं होता है तो वो 15 और 10,000 भी इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेटर ये रहेगा कि आप भले वेट कर लो लेकिन अपने बजट को अकॉर्डिंगली आप स्ट्रेच करो और सो दैट आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो पाए और प्रॉपर वे में फुलफिल हो पाए और आप जिस सॉल्यूशन को एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको मिल जाए। दूसरी चीज़ हमने देखी है, जब हम अपने प्रोजेक्ट को आउटसोर्स करते हैं तो
बजट की वजह से हम उन लोगों को अपना प्रोजेक्ट दे देते हैं जो हमें अप टू डेट टेक्नोलॉजी में काम करके नहीं देते हैं। लेट्स से मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं एक वेबसाइट डिज़ाइन करने की बात करूं या वेबसाइट डेवलप करने की बात करूं तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, लाइक PHP अवेलेबल है, रिएक्ट अवेलेबल है, जावा अवेलेबल है। अगर मैं PHP में अपनी वेबसाइट आउटसोर्स कर रहा हूँ तो ये पॉसिबिलिटी कि जिस डेवलपर को मैं आउटसोर्स कर रहा हूँ और जो मुझसे कम पैसे ले रहा है वो आउटडेटेड PHP वर्जन में मुझे डेवलप करके दे, लेट्स से PHP 5.4 5.3 जो काफ़ी डेप्रिशिएट हो चुकी है और आज 8.1 इज़ द टॉप मोस्ट वर्जन जिसमें वो डेवलप हो रहा है। तो आप अपने डेवलपर से ये चीज़ पहले डिस्कस कर लें कि मुझे जो सॉल्यूशन चाहिए, मुझे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में चाहिए। अगर मुझे PHP में अपनी वेबसाइट डेवलप कराना चाह रहा हूँ तो मैं PHP के लेटेस्ट वर्जन में अपनी वेबसाइट आपसे लूँगा। अगर वो एग्री करता है दैट फाइन, अगर वो एग्री नहीं करता है इट मीन्स कहीं ना कहीं आप उस चीज़ के लिए पैसे दे रहे हो जिस चीज़ की वैल्यू कम है। अगर आप नए कपड़े लेने गए हो मार्केट में और आपको सस्ते में मिल रहे हैं बट वो पुराने कपड़े मिल रहे हैं तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो आप हमेशा अपना सॉल्यूशन अप टू डेट टेक्नोलॉजी पे काम करवाएं। रीजन बिंग सिक्योरिटी वाइज आपकी वेबसाइट स्ट्रॉन्ग होगी, फीचर वाइज आपकी वेबसाइट स्ट्रॉन्ग रहेगी। कई APIs आज की डेट में ऐसी अवेलेबल हैं जो ओल्डर वर्जन को सपोर्ट नहीं करती। तो आप कोशिश करें हमेशा जब डेवलपर से आप डिस्कस करें बजट के बाद, आप उन्हें बोलें कि जिस टेक्नोलॉजी पे आप मुझे काम करके दे रहे हो आप प्लीज़ कौन सा वर्जन उसका रहेगा मुझे बताओ और अभी मार्केट में कौन सा वर्जन वो चल रहा है। और इसको आप क्रॉस चेक करने के लिए आप थोड़ा सा इंटरनेट पर रिसर्च करें और आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि आपकी किस टेक्नोलॉजी पे काम होने वाला है। तीसरी चीज़ हमने देखा है कि सिक्योरिटी वाइज जो न्यूबी कंपनीज होती हैं या जो फ्रेशर्स डेवलपर होते हैं उन्हें सिक्योरिटी का इतना आइडिया नहीं होता कि हमें किस तरीके से एप्लीकेशंस में सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है, क्योंकि उन्होंने कुछ ही कम प्रोजेक्ट्स में काम किया होता है। और एक वेबसाइट या एक एप्लीकेशन ऐसी चीज़ है जो आपके बिजनेस को, आपके ब्रांड को ऑनलाइन प्रेजेंट करती है। अगर वो सिक्योर नहीं है, अगर वो इजीली हैक हो जाती है, डेटा मैनिपुलेट हो जाता है, डेटा कॉपी हो जाता है, डेटा हैक हो सकता है, तो कोई सेंस नहीं बनता इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम करने का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो आप कुछ इस तरह का घर बना रहे हो जिसका ताला तो आपने लगा दिया बट उसकी चाबी हज़ारों चोरों के पास है। इट मीन्स कोई भी आ सकता है, ताला खोल सकता है और आपके घर के सामान की चोरी कर सकता है। तो कोशिश करें हमेशा अपना एक ऐसा सॉल्यूशन बिल्ड करें जो सिक्योर्ड हो, सॉलिड हो और सिक्योरिटी वाइज वो काफ़ी अच्छा हो। मीन्स ईजिली हैक ना हो सके वेबसाइट, डेटा मैनिपुलेट ना हो सके, डेटा कोई स्क्रैप ना कर सके आपकी वेबसाइट से। तो आपको सिक्योरिटी पे बहुत ध्यान देना है और अगर इसके लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे भी करना पड़े तो इट्स ओके। एटलीस्ट आप एक ऐसा सॉल्यूशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो जिसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन पुट ऑन कर रहे हो वो बेसिकली सिक्योर्ड है। अब बात आती है कि हमने ये चीज़ समझ ली कि हमारी वेबसाइट एक्सपीरियंस डेवलपर के थ्रू बने, वो सिक्योर्ड हो, उसके बाद हमने मॉड्यूल्स अपडेटेड हो, टेक्नोलॉजीज अपडेटेड हो। अब आता है नेक्स्ट क्या। तो एक पॉइंट हमने देखा है कि वेबसाइट लाइव करने के बाद अगर किसी डेवलपर ने साइट लाइव कर दी तो पॉसिबिलिटी है जब आपका सॉल्यूशन ऑनलाइन है तो उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज आए तो आपने अपने डेवलपर से मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी लेना है। आपने वन टाइम पेमेंट तो कर दी बट आपको ये भी इंश्योर करना है कि 1 साल 2 साल जो भी आप अच्छा समझते हो कि आपकी वेबसाइट जैसे डिलीवर्ड हुई एट द टाइम ऑफ मेकिंग इट लाइव वो एज इट इज़ रन करे, फंक्शनल वाइज, UI वाइज, ईच एंड एवरीथिंग। इसके लिए आप एक उनसे AMC कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी आपकी वेबसाइट को मेंटेन करने की, जिसमें वो एक मेंटेनेंस में नॉर्मली वो आपकी वेबसाइट का बैकअप लेते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि सारी फंक्शनैलिटी आपकी वेबसाइट में प्रॉपर फंक्शन करे। लाइक एक छोटी से छोटी चीज़, अगर आपकी वेबसाइट में एक कॉन्टैक्ट का फॉर्म भी है तो उससे जो मेल शूट हो रही है वो प्रॉपर काम करे, नेविगेशन प्रॉपर काम करे, स्पीड वो कंसिडर आपको करनी है, बहुत से ऐसे फैक्टर है। तो आप एक वेबसाइट अगर बनवाने जा रहे हो तो आप अपने माइंड में AMC कॉन्ट्रैक्ट भी लेके चलें। अब आ जाती है कि ये तो कुछ बेसिक चीज़ें होगी। अब हमें कुछ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में नहीं पता, लाइक W3C वेरीफाइड डिज़ाइन। W3C वेरीफाइड डिज़ाइन बेसिकली होता क्या, एक वर्ल्ड वाइड कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो वेबसाइट के स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चलती है। वो रैंकिंग प्रोवाइड करती है, वो रेटिंग प्रोवाइड करती है कि किस वेबसाइट की क्या रेटिंग है। तो आप अपने डेवलपर से क्लियर रहें कि मेरी वेबसाइट जो है W3C वेरीफाइड होनी चाहिए, अगर वो वेरीफाइड नहीं है तो आई विल नॉट पे फॉर दैट। तो जब आप ये टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे तो एक्सपीरियंस डेवलपर या जो भी डेवलपर उसके लिए एक टास्क और इंक्रीज हो जाता है। तो इट मीन्स वो आपकी वेबसाइट पे और टाइम स्पेंड करेगा, ऑब्वियसली पता टाइम स्पेंड करेगा तो ही विल डिमांड यू लॉट ऑफ
एक एक्स्ट्रा अमाउंट वो आपसे डिमांड करेगा। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि एक फ्रेशर डेवलपर और क्यों कम अमाउंट चार्ज करता है और एक एक्सपीरियंस डेवलपर क्यों, क्योंकि एक्सपीरियंस डेवलपर जो होता है वो इन चीज़ों को पहले से कंसिडर करके चल रहा होता है कि मुझे वेबसाइट को सिक्योर बनाना है, मुझे वेबसाइट W3C वेरीफाइड बनानी है, मुझे उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करना है जिससे मेरी वेबसाइट और स्ट्रांगली कोडेड हो, हैक करना इम्पॉसिबल हो, इस तरह की चीज़ें। अब आती है नेक्स्ट बाइट कि साइट भी बन रही है। क्या आपको पता है कि वेबसाइट में जो लोडिंग स्पीड होती है, जो वेबसाइट लोड होती है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो जो एक एक्सपीरियंस डेवलपर होगा, एक डिज़ाइनर होगा, वो चीज़ों को ऑप्टिमाइज करके चलेगा। लाइक आपकी वेबसाइट में अगर होम पेज पे 10 इमेजेस यूज़ हो रही हैं तो 10 इमेजेस को क्या करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा, मिनिमम साइज में को कंप्रेस करेगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ इमेजेस। बट एक न्यूबी डेवलपर क्या करता है, सिंपल कॉपी पेस्ट करता है, चाहे आपकी वेबसाइट का होम पेज का साइज 40 MB पहुँच जाए। बट एक एक एक्सपीरियंस डेवलपर ये श्योर करता है कि की वेबसाइट लोड भी फास्ट हो, सिक्योर भी हो। अब लोड फास्ट कैसे होगी, अगर उसका साइज़ कम होगा, सर्वर का रिस्पॉन्स प्रॉपर टाइम पे मिलेगा मुझे। अक्सर हम देखते हैं कि अपनी कॉस्ट को कटिंग करने के वक्त, अपने बजट को कम करने के लिए हम कोई चीप सर्वर ले लेते हैं जो लेट रिस्पॉन्स करता है, मैक्सिमम डाउन रहता है वो सर्वर। तो वो कोई सेंस नहीं बनता कि आप अपनी कॉस्ट को कट करो और अपनी वेबसाइट, अपने हार्डवेयर रिसोर्सेज से कॉम्प्रोमाइज़ करो। तो आपने ये भी इंश्योर करना है कि आपकी वेबसाइट फास्ट लोड होनी चाहिए, JS CSS जो यूज़ हो रही है वो मिनिफाइड होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट कैश एनेबल्ड हो, बट कैश वो क्लियर कर, कैश इज़ अ टेक्नोलॉजी जिससे वो इंश्योर करती है कि जो डेटा हो वो कहीं एक टेम्परेरी मेमोरी स्टोर हो जाए, बार बार रिक्वेस्ट करने पर सर्वर पर रिक्वेस्ट ना जाए। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें कंसिडर करनी चाहिए, जो हमें एज अ लेमैन, आप बिजनेसमैन हो, आपको चीज़ें नहीं पता, आपको पता होनी चाहिए। अब साइट बन गई, प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड हो गई, गूगल पे अब हमारी इंडेक्सिंग की बात आती है। तो आपको पता है कि आपकी वेबसाइट जब लाइव होती है तो गूगल ऑटोमेटिकली उसे इंडेक्स आपके पेजेस को नहीं करता। तो आपको अपने डेवलपर को ये बात भी कहनी है कि मेरी वेबसाइट को आपने प्रॉपर गूगल में लिस्ट करना है, उनके इसके पेजेस को इंडेक्स करना है, और उसके बाद ही हुआ कि आपके एक एक पेज गूगल में इंडेक्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब आती है कि साइट बन गई, सब कुछ बन गई, बिजनेस ईमेल्स की बात। तो अपने डेवलपर से आप बिजनेस ईमेल्स की भी डिमांड करें। लेट्स से आपका कोई डोमेन है www.xyz.com, तो आप बोलें कि मुझे प्रॉपर अच्छे सर्वर पे, सिक्योर सर्वर पे मुझे बिजनेस ईमेल आईडीज भी चाहिए जिसको मैं यूज करूँगा। तो साइट के साथ बिजनेस ईमेल आईडीज की भी आप डिमांड करें, लाइक info@xyz.com, sales@ जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो ये भी चीज़ होती है कि जब इन चीज़ों डिमांड करोगे तो एक कॉस्ट इन्वॉल्व ज़रूर होगी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट आज के टाइम में कि आप अपने बिजनेस के जितने भी कम्युनिकेशन हो, मेल हो, एक प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट के थ्रू करें। अब क्लीन एंड ऑप्टिमाइज्ड कोड, ये भी लिखना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम देखा जो कॉस्ट इफेक्टिव वेबसाइट्स होती हैं, जो चीप कॉस्ट में मिलती है, वो कॉपी पेस्टेड वर्क होता है। वो इन्होंने एक वेबसाइट बिल्ड कर दी, वो कॉपी पेस्ट करके अनलिमिटेड कॉपीज़ को सेल कर रहे हैं। बट आपको इंश्योर करना है कि आपकी वेबसाइट का क्लोन क्लियरली रिटर्न हो, जो कोड है। रीज़न बिंग, आज आपने इस डेवलपर से काम करवाया, हो सकता है कि कल को आप इनकी सर्विस से सेटिस्फाइड ना हो, तो उस केस में आपको एक दूसरे डेवलपर को इसकी मेंटेनेंस आउटसोर्स करोगे। तो उस केस में क्या होगा कि अगर आपकी वेबसाइट का जो कोड है क्लियरली रिटर्न नहीं होगा तो उस डेवलपर के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा उसे समझना, उसे मैनेज करना। तो और कभी कभी ये भी चांसेस होते हैं कि आपको फ्रेश वेबसाइट बिल्ड करनी पड़े, क्योंकि क्लियरली कोड रिटर्न नहीं होगा तो बग्स के चांसेस भी ज़्यादा है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ती है इस सिनेरियो में। वेबसाइट में बग्स आएंगे, एरर्स आएंगे, डाउन टाइम बढ़ सकते हैं, आपकी कई फंक्शनैलिटी आप देखोगे काम नहीं कर रही, कभी कर रही कभी नहीं कर रही। तो आप अपने कोड को बोलो कि मुझे क्लियरली रिटर्न कोड चाहिए विद डॉक्यूमेंटेशन। यस, रिमेंबर दिस वर्ड, डॉक्यूमेंटेशन। वो इसलिए कि आपके किस मॉड्यूल पे कैसे काम किया गया है, कौन सा डेटा किस टेबल से आ रहा है। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा तो कल को आप ये भी कर सकते हो कि अपने प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए या उसमें कुछ एड ऑन मॉड्यूल करना है, और अगर आप करंट डेवलपर से सेटिस्फाइड नहीं हो या करंट कंपनी से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप उस डॉक्यूमेंट के थ्रू किसी और से काम कर सकते हो, और जो आपका न्यू डेवलपर या न्यू एजेंसी होगी उसके लिए ईजी हो जाएगा आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली आपके करंट कोड पे काम करना। लास्ट चीज़ जो मैं बोलूँगा, कभी भी आप फंक्शनलिटी वाइज, फीचर वाइज, सिक्योरिटी वाइज, स्पीड वाइज कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, कभी भी ना करें। आप अपनी रिक्वायरमेंट क्लियर कट रखें। अक्सर देखा गया है कि जो डिज़ाइनर्स होते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, वो आपके अकॉर्डिंगली जो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी काम नहीं कर पाते। रीज़न बिंग आपका बजट कम होता है। तो अपनी रिक्वायरमेंट अगर फिक्स रखोगे तो ऑब्वियसली बात है कोई भी आज के टाइम में लॉस में काम नहीं करना चाहता। कोई भी
डेवलपर एक लॉस में काम डील ऐसी नहीं करेगा। उसके लिए वो आपसे भले चार्ज करेगा, बट वो आपको आपके अकॉर्डिंगली सर्विस देगा और आपके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट आपको डिलीवर करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो मैंने बताई है बाकायदा उन लोगों के लिए बनाई है जो ये सोचते हैं कि उन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना है कि वेबसाइट तो 5,000 रुपये में बन रही है और आप वेबसाइट के लिए 50,000 चार्ज कर रहे हो। मैं मानता हूँ डिफरेंस होती है कॉस्ट में, बट आप इन फैक्टर्स को अगर आप कंपेयर करोगे अपने एग्जिस्टिंग डिज़ाइनर, एग्जिस्टिंग डेवलपर के साथ, तो आप पाओगे कि जो एग्जिस्टिंग कोर्ट में बंदा काम कर रहा है या डिज़ाइनर काम कर रहा है या एजेंसी काम कर रही है, वो ये चीज़ें आपको नहीं दे रही है। अल्टीमेटली आप फोकस्ड होते हो सिर्फ मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, बजट पे। अगर आप इन चीज़ों को कंसिडर करोगे तो शायद आप एक अच्छा सोल्यूशन पा पाओगे और एक अच्छे अमाउंट में पा पाओगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। दिस इज स्पर्श कोचर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।